Welcome to Riddhi Academy, where learning creates leaders, your destination for competitive exam success. Learn today, lead tomorrow. नमस्कार फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल रिद्धि एकेडमी। फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए VHIM 161 का कुछ प्रश्न मैं लेकर आई हूँ। आप लोग इसे पढ़िए और अपने एग्ज़ाम में सपोर्ट जो भी मिलता है वो देखिए। आप लोग अपना कमेंट इस वीडियो में ज़रूर दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच संस्कृति आदान प्रदान की चर्चा कीजिए। भूमिका: प्राचीन काल में भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच व्यापार, धर्म और समुद्री संपर्कों के माध्यम से घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध स्थापित हुए। भारतीय संस्कृति का प्रभाव वहाँ के धर्म, भाषा, कला, साहित्य, शासन व्यवस्था पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। व्यापार एवं समुद्री संपर्क: भारतीय व्यापारी नियमित रूप से दक्षिण पूर्व एशिया जाते थे। व्यापार के साथ भारतीय संस्कृति का भी प्रसार हुआ। समुद्री मार्गों ने दोनों क्षेत्रों को निकट लाया। धर्म का प्रसार: बौद्ध एवं हिंदू धर्म का व्यापक रूप से प्रचार हुआ। अनेक मंदिर, विहार तथा धार्मिक केंद्र स्थापित हुए। भारतीय धार्मिक परंपराओं को स्थानीय समाज ने अपनाया। भाषा एवं साहित्य: संस्कृत और पाली भाषाओं का प्रभाव बढ़ा। रामायण और महाभारत पर आधारित साहित्य की रचना हुई। भारतीय लिपियों से स्थानीय लिपियों का विकास हुआ। कला और स्थापत्य: भारतीय शैली के मंदिरों का निर्माण हुआ। मूर्तिकला एवं वास्तुकला में भारतीय प्रभाव दिखाई देता है। धार्मिक स्मारकों का विकास हुआ। राजनीति एवं सामाजिक प्रभाव: भारतीय राजसत्ता एवं प्रशासनिक परंपराओं को अपनाया गया। राजाओं ने भारतीय उपलब्धियों और रीति रिवाज स्वीकार किए। संस्कृति संबंधों से दोनों क्षेत्रों में मैत्री बढ़ी। निष्कर्ष यह हुआ कि भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के संस्कृति संबंधों ने दोनों क्षेत्रों की सभ्यता को समृद्ध बनाया। दूसरा प्रश्न है, बौद्ध साहित्य पर एक निबंध लिखिए। भूमिका: बौद्ध साहित्य प्राचीन भारत की अमूल्य धरोहर है। इसमें उपदेश, धर्म, बौद्ध धर्म के सिद्धांत, धर्म की व्यवस्था तथा तत्कालीन समाज, राजनीति और संस्कृति का विस्तृत वर्णन मिलता है। त्रिपिटक: बौद्ध साहित्य का प्रमुख ग्रंथ त्रिपिटक है। इसमें विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक शामिल हैं। ये बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों का आधार है। जातक कथाएं: जातक कथाओं में बौद्ध के पूर्व जन्म का वर्णन मिलता है। इसमें नैतिक शिक्षा और आदर्श जीवन का संदेश दिया गया है। ये तत्कालीन समाज की जानकारी भी प्रदान करता है। अन्य बौद्ध ग्रंथ मिलिंद-पन्हो, दीपवंस और महावंस जैसे ग्रंथ महत्वपूर्ण हैं। इसमें बौद्ध धर्म के विकास और ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन मिलता है। ये इतिहास लेखन के भी महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ऐतिहासिक महत्व: तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन की जानकारी मिलती है। मौर्य एवं अन्य राजवंशों के इतिहास के अध्ययन में सहायता मिलती है। बौद्ध धर्म के प्रसार का विवरण प्राप्त होता है। संस्कृति महत्व: बौद्ध साहित्य ने अहिंसा, करुणा और नैतिकता का संदेश दिया। इसने भारत और एशिया की संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया। शिक्षा और साहित्य के विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा। निष्कर्ष यह निकला कि बौद्ध साहित्य भारतीय इतिहास, धर्म, संस्कृति के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण एवं विश्वसनीय स्रोत बन गया।
प्रश्न संख्या 3। हड़प्पा सभ्यता एवं वैदिक संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए। भूमिका। प्राचीन भारत के इतिहास में हड़प्पा सभ्यता और वैदिक संस्कृति का विशेष महत्व है। हड़प्पा सभ्यता अपनी विकसित नगरीय व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध थी, जबकि वैदिक संस्कृति ने भारतीय समाज, धर्म और राजनीतिक व्यवस्था की आधारशिला रखी थी। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं में सुव्यवस्थित नगर नियोजन, चौड़ी सड़कें एवं जल निकासी व्यवस्था है। पक्की ईंटों से बने मकान तथा सार्वजनिक भवन, कृषि, व्यापार एवं शिल्प उद्योग का उच्च विकास, मानवकृत माप-तौल एवं मुहरों का प्रयोग, मातृ देवी एवं पशुपति तथा प्राकृतिक पूजा के प्रमाण मिले हैं। वैदिक संस्कृति की प्रमुख विशेषता। वैदिक संस्कृति में समाज का आधार कृषि एवं पशुपालन था। वेद प्रमुख धार्मिक एवं साहित्यिक ग्रंथ थे। वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था का विकास हुआ था। यज्ञ, देव पूजा, धार्मिक अनुष्ठान का महत्व था। सभा और समिति जैसी संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। अगर हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता की तुलना करें तो हड़प्पा सभ्यता नगरीय थी, जबकि वैदिक संस्कृति प्रारंभ में ग्रामीण थी। हड़प्पा सभ्यता में व्यापार अधिक विकसित था, जबकि वैदिक समाज में कृषि प्रधान था। दोनों ने भारतीय सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। निष्कर्ष। हड़प्पा सभ्यता और वैदिक संस्कृति सभ्यता इतिहास की दो महत्वपूर्ण आधारशिलाएं हैं। संख्या 4। निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर लगभग 150 शब्दों में टिप्पणी लिखिए। पहला है दशराज युद्ध। भूमिका। दशराज युद्ध ऋग्वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण युद्ध था। यह युद्ध भरत जन के राजा और 10 राजाओं के संघ के बीच पुरुषनी यानी रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। इनमें प्रमुख बिंदु हैं। सुदास का मार्गदर्शन ऋषि वशिष्ठ ने किया। विरोधी पक्ष ने अनेक जनजातियों का संघ था। इस युद्ध में सुदास विजयी हुए। भरत जन की शक्ति और प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। इस युद्ध का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। निष्कर्ष। दशराज युद्ध ने वैदिक काल में भारत जन की राजनीतिक श्रेष्ठता स्थापित की। दूसरा है आर्य अष्टांगिक मार्ग। भूमिका। आर्य अष्टांगिक मार्ग द्वारा बताए गए मोक्ष प्राप्ति के 8 सिद्धांतों का समूह है। यह बौद्ध धर्म के प्रमुख नैतिक एवं आध्यात्मिक मार्ग हैं। इनके प्रमुख बिंदु हैं सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। यह मार्ग मध्यम मार्ग पर आधारित है। इसके उद्देश्य दुखों से मुक्ति और निवारण की प्राप्ति है। निष्कर्ष। आर्य अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म में आदर्श जीवन और निर्वाण प्राप्ति का आधार है। 5वां क्वेश्चन। चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। भूमिका। प्राचीन भारत के महान शासकों में चंद्रगुप्त मौर्य एक थे। उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर भारत की राजनीति एकता को सुदृढ़ किया तथा प्रशासन, सेना और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया। मौर्य साम्राज्य की स्थापना। नंद वंश का अंत कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। इसके मार्गदर्शन में सत्ता प्राप्त की। मगध को शक्तिशाली साम्राज्य बनाया।
साम्राज्य विस्तार, उत्तर भारत के अधिकांश क्षेत्रों पर अधिकार स्थापित किया, यूनानी शासकों को पराजित किया, पश्चिमोत्तर सीमाओं को सुरक्षित बनाया। प्रशासनिक व्यवस्था, सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था का विकास किया, प्रांतों एवं अधिकारियों की नियुक्ति की, कानून और व्यवस्था को मजबूत किया। आर्थिक एवं सैन्य विकास, कृषि, व्यापार और कर व्यवस्था को प्रोत्साहन दिया, विशाल एवं संगठित सेना का गठन किया, सड़कों और संचार व्यवस्था का विकास कराया। ऐतिहासिक महत्व, भारत की राजनीतिक एकता को सुदृढ़ किया, शक्तिशाली केंद्रीय शासन की स्थापना की, मौर्य साम्राज्य को स्वर्णिम का विकास की नींव रखी। निष्कर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य ने शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित कर प्राचीन भारत के इतिहास में अमिट स्थान प्राप्त किया। प्रश्न 6, शक शासक रुद्रदामन के शासनकाल का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। भूमिका, पश्चिमी क्षेत्रों से सबसे प्रसिद्ध शासकों में एक थे रुद्रदामन। उनके शासनकाल में राजनीतिक शक्ति, प्रशासन, सिंचाई व्यवस्था तथा संस्कृति का उल्लेखनीय विकास हुआ। उनके शासन की जानकारी मुख्यतः जूनागढ़ अभिलेखों से प्राप्त होती है। राजनीतिक उपलब्धि, पश्चिम भारत में अपनी सत्ता को सुदृढ़ किया, अनेक सैन्य अभियानों में सफलता प्राप्त की, मालवा, गुजरात और सौराष्ट्र पर प्रभाव स्थापित किया। प्रशासनिक व्यवस्था, राज्य में शांति एवं सुव्यवस्थित प्रशासन बनाए रखा, प्रजा के हित में अनेक कार्य किए, शासन को संगठित एवं प्रभावी बनाया। लोक कल्याणकारी कार्य, सुदर्शन झील के बांध का पुनर्निर्माण कराया, सिंचाई व्यवस्था में सुधार हुआ, कृषि और अर्थव्यवस्था को लाभ मिला। संस्कृति योगदान, संस्कृत भाषा को संरक्षण दिया। जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत गद्य का प्रारंभिक महत्वपूर्ण उदाहरण है। कला और साहित्य के विकास को प्रोत्साहित किया। आलोचनात्मक मूल्यांकन, रुद्रदामन एक कुशल विजेता और प्रशासक थे। उनका प्रभाव मुख्यतः पश्चिमी भारत तक सीमित रहा, फिर भी उनके लोक कल्याणकारी कार्य और संस्कृति योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। निष्कर्ष, रुद्रदामन एक समक्ष शासक थे। उनके शासनकाल में प्रशासन, संस्कृति एवं लोक कल्याण का उल्लेखनीय विकास हुआ। प्रश्न संख्या 7, चंद्रगुप्त द्वितीय के युद्ध संबंधी अभियानों का वर्णन कीजिए। भूमिका, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य गुप्त वंश के महान शासकों में एक थे। उनके सैन्य अभियानों ने गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया और भारत के राजनीतिक एवं आर्थिक शक्ति को सुदृढ़ बनाया। पश्चिमी क्षेत्रों पर विजय, शक पश्चिमी क्षत्रप शासकों को पराजित किया, गुजरात, मालवा और सौराष्ट्र पर अधिकार स्थापित किया। पश्चिमी भारत में गुप्त साम्राज्य का विस्तार हुआ। साम्राज्य का विस्तार उत्तर एवं मध्य भारत में अपनी सत्ता को मजबूत किया। सीमावर्ती क्षेत्रों पर प्रभाव स्थापित किया। साम्राज्य की सुरक्षा और स्थिरता बढ़ी। समुद्री व्यापार को बढ़ावा, पश्चिमी तट के बंदरगाहों पर नियंत्रण प्राप्त हुआ। विदेशी व्यापार का विस्तार हुआ। राज्य की आर्थिक समृद्धि में वृद्धि हुई। सैन्य एवं कूटनीतिक नीति, शक्तिशाली सेना का गठन किया, वैवाहिक संबंधों और कूटनीति का भी सफल उपयोग किया।
शांति एवं सुरक्षा बनाए रखा। ऐतिहासिक महत्व। गुप्त साम्राज्य अपने चरम पर पहुंचा। चंद्रगुप्त द्वितीय की ख्याति एक महान विजेता के रूप में स्थापित हुई। उनके शासनकाल को गुप्त युग का स्वर्ण काल माना जाता है। निष्कर्ष। चंद्रगुप्त द्वितीय के सफल सैन्य अभियानों ने गुप्त साम्राज्य को अत्यंत शक्तिशाली बनाया। फिर से आ गया संक्षिप्त टिप्पणी, कम से कम 150 शब्दों में। पहला है पल्लव। भूमिका। पल्लव पार्थियान मध्य एशिया से भारत आने वाले विदेशी शासक थे। उन्होंने उत्तर पश्चिम भारत के कुछ भागों पर शासन किया और भारतीय संस्कृति के विकास में योगदान दिया। प्रमुख बिंदु। पार्थियाय क्षेत्र से भारत आए, उत्तर पश्चिम भारत में अपना शासन स्थापित किया, व्यापार एवं संस्कृति संपर्कों को बढ़ावा दिया, भारतीय संस्कृति को अपनाया और स्थानीय परंपराओं से प्रभावित हुए। उनके शासन के प्रमाण सिक्कों एवं अभिलेखों से मिलते हैं। निष्कर्ष। पल्लवों ने भारत के राजनीति एवं सांस्कृतिक इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। दूसरा है हर्षवर्धन। भूमिका। 7वीं शताब्दी के महान शासक थे हर्षवर्धन। उन्होंने उत्तर भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित किए तथा धर्म, शिक्षा और संस्कृति को संरक्षण दिया। प्रमुख बिंदु हैं थानेसर और कन्नौज से शासन किया, उत्तर भारत के अधिकांश क्षेत्रों को एकीकृत किया, बौद्ध, हिंदू, जैन धर्मों के प्रति सहिष्णुता थे। नालंदा विश्वविद्यालय सहित शिक्षा संस्थानों को संरक्षण दिया, प्रयाग सभा और कन्नौज सभा का आयोजन किया। निष्कर्ष। हर्षवर्धन एक उदार, कुशल एवं संस्कृत प्रेमी शासक थे। Thank you for watching this video. For complete exam preparation, subscribe to Riddhi Academy. Learn today, lead tomorrow.